आप बताते हैं कि दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है बल्कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, कैसे? देखिए, मैं 40-45 साल पहले मैंने किताब लिखी थी मिल्क के साइलेंट किलर। तो उस समय मैंने ये सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ की, ऐसा मैं मानता हूँ कि अब मैं यूँ कहता हूँ मिल्क इज़ द मोस्ट डेंजरस फूड। मैं ऐसे बोलता हूँ, क्यों मालूम है? मैं मीट ईटर को मैं ठीक कर सकता हूँ बीमारियों से, अच्छा। पर दूध पी के कोई अगर आदमी मेरे पास आया है ना, जो सालों से दूध पी रहा है, मैं उनको ठीक करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा या मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। 4,500 दुधारू प्राणी है। हर प्राणी का दूध पीने का एक सर्टेन पीरियड के बाद समाप्त होता है और हर प्राणी का दूध अपने बच्चे के विकास के अनुकूल होता है। अब देखिए, खरगोश का बच्चा 8 दिन में डबल हो जाता है, तो उसका दूध में 14% प्रोटीन है। और गाय का बछड़ा समझो 50 to 75 पाउंड के बाद पैदा होगा, 2 साल में जाकर 2000 पाउंड का बनेगा। तो उसकी जो मैच्योरिटी और ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ग्रोथ हार्मोन्स कितने साल के? 2 साल में बड़ा करना है ना गाय को। अच्छा, और आदमी कितना पाउंड का पैदा होता है? 6 से 8-10 पाउंड का। और 20 साल लगते हैं उसको मैच्योर होकर बड़ा होने में। तो आप ज़रा सोचिए, आप अपने बच्चे को वो जो काफ के लिए डिज़ाइंड जो दूध है, वो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप तो आप अपनी बॉडी में एक हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हो ना। देखिए, वैसे अगर आप साइंटिफिकली जाओगे ना, तो गाय के दूध में 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स अब बैठे बिठाए अब अपने बॉडी में डंप किए जा रहे हैं। तो दूध क्या सबको नुकसान पहुंचाता है या सिर्फ कुछ लोगों को? नहीं, देखिए, दूध किसके लिए डिजाइन किया मालूम है? कि माँ के स्तन से बच्चे के डायरेक्ट मुंह में जाए, उसको हवा भी नहीं लगे, इसलिए तो स्तन में दिया ना। वो नहीं तो बॉटल में आता और कोई तरीके से मिल जाता। तो दूध को कभी भी ऑक्सीडेशन होना ही नहीं चाहिए। फिर हम अब क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर हम कहते हैं जी अब इसको उबालो जी। तो अब वो जब तक वो बाहर आकर उबलने जाता है, तब तक तो वो कितने ही हजारों लाखों बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। मैं तो दूध को बैक्टीरियल सूप बोलता हूँ वास्तव में, क्योंकि दूध कभी उबलने के लिए या बॉटलों में भरने के लिए नहीं बना। ध्यान रखना, वो माँ के स्तन से बच्चे के मुंह में सीधा जाना चाहिए, और उसका जो वाइब्रेशन है माँ का, वो उसको मिलना चाहिए। दूध को किस किस बीमारी से कनेक्टेड पाते हैं? देखिए, बॉडी में जो कैल्शियम डिपोजिशंस होते हैं, किडनी के स्टोन्स बनते हैं, जितने एलर्जिक कमरे, जितने बलगम की बीमारियां हमारे अंदर, वो सब दूध के कारण होती हैं। अच्छा, दूध का कैंसर के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, याद रखना। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा, सीनियर नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि दूध हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह। जी सर, आजकल मैंने आपकी किताब पढ़ी थी और उसमें आपने लिखा है कि मिल्क इज साइलेंट किलर। तो और भी बहुत सारे वीडियो भी देखे आपके, और आप बताते हैं कि दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है बल्कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, कैसे? देखिए, मैं 40-45 साल पहले मैंने किताब लिखी थी मिल्क के साइलेंट किलर। तो उस समय मैंने ये सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ की, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं अभ्यास करते करते, मरीजों को देखते देखते, अब मैं यूँ कहता हूँ मिल्क इज़ द मोस्ट डेंजरस फूड। मैं ऐसे बोलता हूँ, क्यों मालूम है? मैं मीट ईटर को मैं ठीक कर सकता हूँ बीमारियों से। अच्छा। पर दूध पी के कोई अगर आदमी मेरे पास आया है ना, जो सालों से दूध पी रहा है, मैं उनको ठीक करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा या मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी। इतना बॉडी का केमिस्ट्री और हार्मोन्स उसका डिस्टर्ब हो चुका होता है और ब्लॉकेज में जा चुका होता है वो। नहीं, तो इसमें जो है दूध खराब है या फिर जो कि आपने हार्मोन्स बात की कि आजकल जैसे होता है ना, गाय को भी इंजेक्शन दिया जाता है दूध को बढ़ाने के लिए, वो हार्मोन्स डाले जाते हैं, फिर फैट उसमें ज्यादा होता है आजकल, तो फिर फैट फ्री दूध भी मिलता है। तो दूध ही एक्चुअल कल्प्रिट है या फिर दूध जिस तरीके से आ रहा है वो नुकसान? नहीं, देखिए क्या होता है कि वो तो एक्स्ट्रा हो गया है, वो जो ऑक्सीटोसिन वगैरह जो दी जा रही है, एक हर साल प्रेग्नेंट बनाने के लिए उनको इंसेमिनेशन किया जा रहा है, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई जिसमें केमिकल्स ने, पेस्टिसाइड जो भी हो गया। पर सबसे बड़ी जो एक सिंपल कॉमन सेंस बात हर आदमी को क्या समझना चाहिए कि 4,500 दुधारू प्राणी है। हर प्राणी का दूध पीने का एक सर्टेन पीरियड के बाद समाप्त होता है, और हर प्राणी का दूध अपने बच्चे के विकास के अनुकूल होता है। अब देखिए, खरगोश का बच्चा 8 दिन में डबल हो जाता है, तो उसका दूध में 14% प्रोटीन है। और गाय का बछड़ा समझो 50 to 75 पाउंड के बाद पैदा होगा, 2 साल में जाकर 2000 पाउंड का बनेगा। तो उसकी जो मैच्योरिटी और ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ग्रोथ हार्मोन्स कितने साल के? 2 साल में बड़ा करना है ना गाय को। अच्छा, और आदमी कितना पाउंड का पैदा होता है? 6 से 8-10 पाउंड का।
और 20 साल लगते हैं उसको मैच्योर होकर बड़ा होने में। तो आप ज़रा सोचिए, आप अपने बच्चे को वो जो काफ के लिए डिज़ाइंड जो दूध है वो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं आप। तो आप अपनी बॉडी में एक हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हो ना। देखिए, वैसे अगर आप साइंटिफिकली जाओगे ना तो गाय के दूध में 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स अब बैठे बिठाए आप अपने बॉडी में डंप किए जा रहे हो। तो बॉडी क्या करती है, वो अनवांटेड जो हार्मोन्स बॉडी में जा रहे हैं ना, उनको मतलब मैनेज करने के लिए वो अपने आप को ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव जो भी करना करेगी। तो उसके कारण हमारी बॉडी की केमिस्ट्री और हार्मोन बिगड़ते हैं। ये तो दूध का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि उसके अंदर कैसीन नामक जो प्रोटीन होता है ना, वो बड़ा ग्लूई स्टिकी टाइप का होता है। तो वो कैसीन प्रोटीन जो है बॉडी में जाकर बलगम बनाता है। सब जानते हैं दूध बलगम क्रिएट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि आप पी रहे हो तो बलगम क्रिएट करेगा ही, उसका नियम है वो। और उसके अंदर जो है एलर्जिक कंपाउंड्स होते हैं दूध के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दूध के प्रॉब्लम में। अच्छा, लैक्टोज का तो प्रॉब्लम, लैक्टोज तो देखिए वो तो लैक्टेज इंटॉलरेंस कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। लेकिन लैक्टेज का कारण क्या है कि रेनिन नाम का जो हमारा जो दूध को पचाने का जो हार्मोन जो होता है ना, जूस पाचक रस, वो बाद में 2-4 साल के बाद खत्म हो जाता है। फिर दूध पचाने की ग्रंथियां हमारी समाप्त हो जाती है। देखिए, दूध का मतलब क्या मालूम है, दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था। दांत आते ही दूध गायब। फिर संसार का कोई प्राणी पेड़ के दूध नहीं पीता। आप देखिए, गाय का बछड़ा खुद नहीं पीता, महीना 2 महीने के बाद माँ का दूध छोड़ देता है। फिर वो जिंदगी भर घास चारा खा के अपना मतलब कैल्शियम, प्रोटीन, फैट सब पा रहा होता है ना। पर हमें भरोसा क्यों नहीं है कि भाई हमारे भी दांत आ गए और वो माँ के स्तन को काटने लगता है तो माँ दूध छुड़ा देती है, तो उसके बाद में ठोस खाना खाना चाहिए। दांत का मतलब क्या, अब लिक्विड की जरूरत नहीं जी, अब मुझे चबाने वाली चीजें दो जी। एक्चुअली कॉमन सेंस तो बॉडी लैंग्वेज तो ये बोल रही है ना, तो आप ठोस खाना खाओ ना भैया। मान लीजिए दूध नहीं पियेंगे तो ठीक है, दूध नहीं पिया, बट चाय तो लोग पीते हैं। अब चाय में भी दूध की जरूरत होती है। देखिए, एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि अब लोगों ने दूध के वैरायटी तो बहुत सारी बना ली है भाई। अब रसगुल्ले बना ली, कि रसमलाई बना ली। अब उनको दिमाग में आता है कि रसगुल्ले कैसे खाएंगे भाई, ऐसा होता है ना। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि अब अगर आप विदेश में जाओगे ना, बाहर वीगनिज्म एक बहुत बड़ा दौर चल पड़ा है। आप स्टारबक्स में जाओगे ना, जो कि कॉफ़ी की फेमस है, ओट्स मिल्क में कॉफ़ी मिल रही है आजकल, आमंड मिल्क में मिल रही है, कोकोनट मिल्क में मिल रही है, कैश्यू नट मिल्क में आजकल कॉफ़ी मिल रही है। बाहर शुरुआत हो चुकी है। कारण क्या है, क्योंकि उसका नुकसान लोग देख चुके हैं। बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट इस साइंस को जान चुके हैं। आज चाहे चाइना स्टडी ले लो कि और कोई बड़ी बड़ी फूड रेवोल्यूशन किताबें से बहुत सारी है, जिसमें आप देखोगे कि मेडिकल डॉक्टर स्वयं आगे आकर अब दूध के खिलाफ अब बोल रहे हैं। इस तो दूध क्या सबको नुकसान पहुंचाता है या सिर्फ कुछ लोगों को? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि दूध किसके लिए डिजाइन किया मालूम है, कि माँ के स्तन से बच्चे के डायरेक्ट मुंह में जाए, उसको हवा भी नहीं लगे, इसलिए तो स्तन में दिया ना। वो नहीं तो बॉटल में आता और कोई तरीके से मिल जाता। तो दूध को कभी भी ऑक्सीडेशन होना ही नहीं चाहिए। फिर हम अब क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर हम कहते हैं जी अब इसको उबालो जी। तो अब वो जब तक वो बाहर आकर उबलने जाता है तब तक तो वो कितने ही हजारों लाखों बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो एक्चुअल में जब आप उबालते हो तो बैक्टीरिया कौन से बाहर निकल जाते हैं भाई। मैं तो दूध को बैक्टीरियल सूप बोलता हूँ वास्तव में। क्यों मालूम है, क्योंकि दूध कभी उबलने के लिए या बॉटलों में भरने के लिए नहीं बना। ध्यान रखना, वो माँ के स्तन से बच्चे के मुंह में सीधा जाना चाहिए और उसका जो वाइब्रेशन है माँ का, वो उसको मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि जब गाय का बछड़ा कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए अपनी माँ के पीछे नहीं भागता, और तुम क्यों गाय जानवरों के पीछे भाग रहे हो भैया, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और भगवान ने तुम्हारे खाने में ऐसी क्या कमी रखी भाई। पर सर यहाँ एक सवाल है कि चलिए दूध का तो हम मान सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें अगर हम लोग प्लांट से जो चीजें हमें मिलती हैं, पेड़ पौधों से, उनकी बात करें तो वो भी जिस फॉर्म में मिलती हैं, अमूमन बहुत कम चीजें हम उस फॉर्म में खा पाते हैं। तो हम कन्वर्ट तो करते हैं, जैसे हम दूध को भी उबालते हैं, दही जमाते हैं, पनीर बनाते हैं, वैसे हम उन चीजों को भी कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट तो हमेशा रॉ नहीं खाते हैं। नहीं, देखिए, हमारे लिए क्या है कि पहली बात तो क्या मालूम है, हमारे फ्रूट्स और नट्स में है ना, मतलब हर चीज़ प्रोटीन है। वैसे एक्चुअली हमारे नट्स एंड सीड्स जो बोलते हैं हम, तो उन सब के अंदर हमारे अंदर जो है खूब प्रोटीन और फैट भरा हुआ है। आज आप ज़रा सोचिए, आपको भगवान ने कोकोनट दिया है और हर रीजन में अलग अलग चीज़ दी है। यानी कि अगर साउथ इंडिया वाले को कोकोनट दिया, मूंगफली दी, काजू दी, तो वो सेंट्रल इंडिया तक है।
फिर ऊपर आ जाओ तो फिर आपको बादाम अखरोट का ये सब दिया, ठीक है। और अफगानिस्तान, ईरान ये सब जाओ, उस तरफ जाओ तो फिर वहाँ पे अमेरिका में भी कैलिफोर्निया बादाम है। तो मतलब जहाँ जहाँ हेजलनट, ब्राज़िल नट, कितने तरह के नट्स हैं। तो नट्स जो है वो हमें आकर्षित करते हैं ना खाने का। आज आप पिस्ता बादाम खाते हो, क्या कोई ऑल्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? काजू खाते हो या कोई नारियल खाते हो, मूंगफली खाते हो, कोई अल्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? नेचुरल अट्रैक्शन है ना, खा सकते हैं ना। तो मेरा कहना क्या होता है कि तुम्हें भगवान ने जब इतना सब कुछ श्रेष्ठतम प्रोटीन और फैट दिया है, तो जानवरों के पीछे भागकर क्यों उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो भैया? छोड़ो उनको, अपना जीवन जीने दो। तो इस तरह से वीगनिज्म जो आजकल आ रहा है कि भाई डोंट रन आफ्टर एनिमल्स एंड डोंट, उनको मतलब दूध ले लेकर। तो आप दूध को किस किस बीमारी से कनेक्टेड पाते हैं? किसको? दूध को। इतनी बीमारियां हैं कि मैं क्या गिनाऊं। उसके ऊपर पूरा एक मैं आपको चित्र भेज सकता हूं कि इस एरिया में इतनी बीमारियां आती है। देखिए, बॉडी में जो कैल्शियम डिपोजिशंस होते हैं, किडनी के स्टोन बनते हैं, एलर्जिक कमरे, जितने बलगम की बीमारियां हमारे अंदर, वो सब दूध के कारण होती हैं। अच्छा, दूध का कैंसर के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, याद रखना। आप चाहो तो गूगल में जाके सर्च कर लेना, मिल्क एंड ब्रेस्ट कैंसर, मिल्क एंड प्रोस्टेट कैंसर, जो कि हार्मोनल कैंसर से ही, इनका दूध के साथ बहुत बड़ा लिंक है। क्यों? ग्रोथ हार्मोन से उसके अंदर। इसीलिए तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है, आप इतने बड़े हो गए, आपको क्या दूध की जरूरत है भाई? आप अपने कोकोनट, मूंगफली, बादाम से क्यों दूध नहीं लेते भाई आप? तो दूध की जो है ना बचपन के बाद जरूरत नहीं है। पर हाँ, अब कोई अगर कहे कि नहीं साहब मुझे कभी शौक से लेना चाहता हूँ, वो अलग बात है। कोई एज ए रेमेडी, जैसे बोलता है ना मेरा पेट खराब है, मेरे को डायरिया बहुत हो रहा है तो मैं छाछ पी रहा हूँ, तो ठीक है भाई, वो ऐसे रेमेडी दवा तो तुम इतने जहरीली चीज़ें खा लेते हो, तो इसमें 2-4-8 दिन लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एज ए रेमेडी इस्तेमाल कर लो, लेकिन एज ए फूड इट इज़ नॉट योर फूड। Therefore it is a silent killer। क्यों? बॉडी में बहुत सीवियरली केमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस लेकर आता है और बाद में जाकर आपको बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल देता है।